हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। रहस्यमयी हवेली। अरे वाह, आज कितने दिनों के बाद हम लोग किसी गांव में आए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे ये गांव देखने में कितना सुंदर है। मुझे ये गांव नहीं देखना, बल्कि मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ वो करना है। हाँ, मुझे पता है तू यहाँ किस काम के लिए आई हो। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता क्या ऐसे काम करते हुए? अरे डरने की क्या बात, मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ ना, तुम लोगों को फिर भी डर लगेगा। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो गांव के मुखिया से मिलते हैं। और ये कहकर वो सभी मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब उन लोगों को देखा तो उनसे कहा, आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। आपसे हमारी फोन पर बात हुई थी ना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम वही है। मेरा नाम है टीना, ये आयुषी और ये मयंक है। हम लोग यहाँ उस रहस्यमयी हवेली के बारे में पता करने आए हैं। और वैसे मुझे उस हवेली के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी उस हवेली में नहीं जाता है। सभी का मानना है वहाँ पर भूत रहते हैं, भूत। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी वहाँ ना जाएं। हम भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते हैं, और वैसे भी आज के समय में भूत प्रेत कहाँ रखे हुए हैं। आप बस हमें उस हवेली तक पहुँचा दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, पर अगर कुछ हुआ तो आप हमारा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि गांव वाले फिर मुझे ही दोषी ठहराएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, और वैसे भी हमने अभी तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। ये सुनकर मुखिया थोड़ा निश्चिंत हुआ, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। यदि किसी को पता लग गया कि ये लोग हवेली में जाने के लिए आए हैं तो मुखिया मुसीबत में पड़ जाएगा। जैसे ही रात हुई, मुखिया ने उन लोगों को हवेली का रास्ता बता दिया। वो लोग सारा सामान लेकर हवेली की तरफ निकल लिए। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा हवेली काफी पुरानी थी और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर आयुषी ने कहा, अरे, हम लोग इसके अंदर जाएंगे कैसे? यहाँ तो ताला लगा है। तुम चिंता क्यों करती हो, जरूर यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता होगा। और ये कहकर वो लोग इधर उधर दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक खिड़की दिखाई दी और वो सभी उसी रास्ते हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर जाने पर उन्होंने देखा हवेली के अंदर काफी अंधेरा था। तभी मयंक ने टॉर्च जलाई और हवेली में थोड़ी रोशनी हुई तो देखा चारों तरफ जाला लगा हुआ था। ये हवेली कितनी पुरानी है, लगता है यहाँ पर कोई नहीं आता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुखिया भी यही कह रहा था कि यहाँ पर भूतों का साया है। चलो आज पता लगा ही लेते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। अभी वो लोग ये सब कह ही रहे थे, तभी हवेली का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर वो सभी लोग वहीं पर पड़ी मेज के नीचे छुप जाते हैं। तभी उन्हें उस हवेली में कोई आदमी घुसते हुए नजर आता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस हवेली में कौन आया है। पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो मेज से निकले। तभी टीना मयंक से धीरे से कहती है, मैं मेज से निकल रही हूँ, तुम लोग सावधानी से यही रहना। नहीं, खतरा हो सकता है, पता नहीं वहाँ कौन है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो, होगा तो इंसान ही। और ये कहकर टीना मेज से निकलने के लिए होती है, पर तब तक वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? वो आदमी तो चला गया। लगता है हमें उसका फिर से इंतजार करना चाहिए। और इसके बाद वो सब भी मेज से निकल आते हैं और हवेली में घूमने लगते हैं। वो हवेली में ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और उसी तरफ चले जाते हैं जिधर से आवाज आ रही थी। अरे, ये आवाज तो इस कमरे पर आ रही है, चलो हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर इस सुनसान हवेली में कौन होगा? अरे डरने की क्या बात है, हम सभी एक साथ चलेंगे। और ये कहकर वो उसी कमरे में चले जाते हैं, पर अंदर कोई भी नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं।
अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? अब हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? अभी वो ये सब कह ही रहे थे, तभी उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना इसी हवेली में सड़ते रहो। कौन हो तुम और किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? आखिर हमारे सामने तो आओ, तब तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ये सुनते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर टीना हिम्मत करते हुए कहती है, कौन हो और तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मुझे बदला चाहिए। मैं उस इंसान को मारना चाहती हूँ जिसने मुझे मारा है। पर वो इंसान है कौन और हम उसे कहाँ से लाएंगे? वो रोजाना इसी हवेली में आता है, आज भी आएगा। वो हवेली में 2 बार आता है, एक बार तो आ चुका है, अब एक बार और आएगा। तभी तुम्हें उसे पकड़ना है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। ये सुनकर सभी चुड़ैल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी इंसान का इंतजार करने लगते हैं। जब 4 बजते हैं तो हवेली का फिर दरवाजा खुलता है। वो सब लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो आदमी अंदर आएगा और नीचे बनी गली की तरफ जाने लगेगा, वैसे ही उसके ऊपर एक जाल गिरा देंगे, क्योंकि चुड़ैल ने पहले ही बता दिया था कि क्या करना है। फिर वो इंसान जाल में फंस जाता है। जाल में फंसते ही वो सब भी वहां पर आ जाते हैं। जब वो उस आदमी को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया ही था। तभी वहां चुड़ैल भी आ जाती है और चुड़ैल उनसे कहती है, आज फंसाना तू मेरे जाल में। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये चुड़ैल है, ये तुम सबको भी मार डालेगी। मुझे निकालो यहाँ से। तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, उसे निकालो, तभी मैं इसे मार सकती हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार डालेगी। मैं ही तुम्हें इस चुड़ैल से बचा सकता हूँ। और उन लोगों के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भी चुड़ैल उन्हें मार ही डालती, और अगर साथ दिया तो भी वो लोग मारे जाते। वो बीच में फंसे हुए थे और मयंक ने मुखिया के गले से वो रुद्राक्ष की माला जबरदस्ती निकाल ली। रुद्राक्ष की माला निकालते ही चुड़ैल ने मुखिया को मार डाला, जिससे सभी बुरी तरह घबरा गए। इस पर चुड़ैल ने कहा, आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। इसने मुझे खजाने के लालच में मार डाला था। ये जिस गली में जा रहा है उसी में एक तहखाना है जिसमें बहुत सारा खजाना है। तुमने मेरी मदद की तो वो खजाना तुम्हारा हुआ। और ये कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही वो सभी बहुत खुश होते हैं और उसी तरफ चले जाते हैं। जब वो तहखाना खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा खजाना होता है। खजाने को देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अब उन्हें भी हवेली का रहस्य पता लग जाता है। और सुबह होते ही वो उस हवेली से चुपचाप निकल जाते हैं। भूतिया हॉस्पिटल। अजय, कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो तुम शांति से बैठी रहो। क्या सरप्राइज प्लान किया है? कम से कम बता तो दो। मैं कितनी ज्यादा बेसब्र हो रही हूँ। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी मनीष अपनी पत्नी रूबी से ये सब कह ही रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज ट्रक से उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मनीष को खरोंच भी नहीं आती, लेकिन वहीं रूबी बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसे देखकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने आया था, पर नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? और ये कहकर मनीष इधर उधर अस्पताल ढूंढने लगता है,
पर दूर दूर तक उसे कहीं भी हॉस्पिटल नहीं मिलता। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और रूबी को दोबारा गाड़ी में बैठाकर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक अस्पताल पर पड़ती है। बाहर से देखने पर अस्पताल काफी पुराना लग रहा था, पर इस समय उसे रूबी की जान बचानी थी, तो वो सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है और डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मेरी पत्नी घायल हो गई है, उसे आपकी जरूरत है डॉक्टर साहब। मनीष की आवाज सुनकर वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और वो रूबी को देखता है तो मनीष से कहता है, अरे नहीं, इनका तो बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, हम इन्हें देखकर अभी आपको बता देते हैं। और ये कहकर वो डॉक्टर उसे एक कमरे में ले जाता है। मनीष जब इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। दूर दूर तक हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था, वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर मनीष काफी हैरान हो जाता है। अरे इतने बड़े अस्पताल में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? सभी कहाँ हैं? ना ही कोई मरीज दिख रहा है, ना ही स्टाफ। और ये कहकर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं मेरी पत्नी किस हालत में होगी, ये अकेला डॉक्टर उसे कैसे हैंडल करेगा। और यही सब सोचकर वो उसी कमरे में जाने लगता है। पर वो जो आगे देखता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो वो वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे मनीष वहीं बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी गाड़ी के पास पाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी नहीं होती। अपनी पत्नी को ना पाकर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है और वो मनीष से कहता है, अरे भैया, किसको ढूंढ रहे हो? मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ से वो हॉस्पिटल कहाँ चला गया? अभी तो यहीं वो हॉस्पिटल था। अरे तुम किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। पर मनीष के बार बार हॉस्पिटल का नाम लेने पर वो आदमी समझ गया कि मनीष भूतिया हॉस्पिटल की ही बात कर रहा है, और उसने मनीष से कहा, कहीं तुम भूतिया हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे हो? क्या भूतिया हॉस्पिटल? पर उसमें तो मेरी पत्नी एडमिट है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? वो भूतिया हॉस्पिटल है, उसमें एक बार जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता। अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। नहीं, मैं अपनी पत्नी को हर हालात में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर वो भूतिया हॉस्पिटल है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो तो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, दिन के उजाले में वो गायब हो जाता है। ये सुनकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी को खो देगा, और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे रात के सीन याद आने लगे कि जब वो कमरे में गया था तो उसने देखा था उसकी पत्नी के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी और वो उसके शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। ये याद आते ही वो बुरी तरह रोने लगा, पर उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी रूबी अभी भी जिंदा हो, और वो रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई वो हॉस्पिटल फिर से दिखाई देने लगा। हॉस्पिटल को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, पर हॉस्पिटल के अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वो हिम्मत करके हॉस्पिटल के अंदर गया। अस्पताल में कोई भी नहीं था। वो उसी कमरे में गया जहां पर उसने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, पर वहां पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो अपनी पत्नी को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, पर उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं मिला। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे ही मनीष पीछे देखता है तो उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई होती है, पर वो बहुत ही डरावनी हालत में थी। जगह जगह से उसका मांस निकल रहा था और वो काफी बदसूरत हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मनीष के होश उड़ गए और उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। आप चले जाइए, अब वरना ये आपको भी मार डालेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और ये कहकर मनीष जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर वही चुड़ैल आई और उसने मनीष से कहा, अरे वाह, आज फिर नया शिकार आ गया। अभी तो हमारे बहुत मौज है। मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कल तक तो मैं बेबस थी, पर आज मैं भी तुम्हारी तरह बुरी आत्मा हूँ। तू गलती कर रही है। इस अस्पताल में तू अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, तो तू हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपने पति को इस हॉस्पिटल से निकाल कर ही रहूंगी। और ये कहकर उसने अपने पति से कहा, आप इस हॉस्पिटल से जाइए, देखते हैं कौन रोकता है आपको। पर मनीष जाने के लिए तैयार ही नहीं था। पर पत्नी के बार बार कहने पर वो वहाँ से भागने लगा, पर वो सभी आत्माएं भी उसके पीछे भागने लगी। अरे ऐसे कैसे इस अस्पताल से बचकर जा सकता है? तुझे भी तेरी पत्नी की तरह मारना होगा। ये सुनकर रूबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उसने उस डॉक्टर की सच्चाई जान ली थी। क्योंकि रूबी पूरी तरह बेहोश नहीं थी, उसे होश आ गया था। जब उसने उस चुड़ैल को देखा तो बचने की कोशिश की, पर उस चुड़ैल ने तब तक रूबी की गर्दन तोड़ दी। और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ भी वही हो। इसी वजह से उसने उन सभी आत्माओं को रोका, क्योंकि रूबी एक अच्छी आत्मा थी, जिस वजह से वो बुरी आत्माओं पर भारी पड़ रही थी। तभी एक चुड़ैल ने मनीष पर हमला किया, पर रूबी ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन को वहीं पर मोड़ दिया, जिससे वो चुड़ैल वहीं मर गई। वहीं मनीष जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, पर अब उसके दिमाग में उस भूतिया हॉस्पिटल को मिटाने का भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने इस हॉस्पिटल की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया था और उसने फैसला किया कि वो इस हॉस्पिटल को जला देगा। मैं इस हॉस्पिटल को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूँ। इस भूतिया हॉस्पिटल की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है। मैं इसे अब तबाह कर दूंगा, जिससे ये किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, ना ही कोई बेमौत मारा जाए। और ये कहकर उसने हॉस्पिटल में आग लगा दी और धीरे धीरे करके वो पूरा हॉस्पिटल जलने लगा। उसने उसमें अपनी पत्नी को भी जलते हुए देखा, जो उसे आखिरी बार प्यार से देख रही थी। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और मनीष फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर था। घर वाले उससे रूबी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें सब बताया और अपने आप को संभाला। पर उसे खुशी थी कि मरते समय भी उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।